नहीं बचा था कि रुक करके कथा सुन लेता। इसलिए कोई गारंटी नहीं, वारंटी नहीं है शरीर का। इसलिए चाहिए कि समय जो हो शुभ कामों से शीघ्र कर लेना चाहिए। सुदामा जी के मन में हुआ कि अभी याद आई भगवान से मिलने की, मेरी घरवाली भी परेशान है वो भेजने के लिए, चलो ये मौका का फायदा ले ही लो। चल दिए, जा रहे हैं, रास्ते में कुछ दूर गए, अचानक सुदामा जी को याद आए, क्या यू कन्हैया कन्हवा एक नंबर का छीना झपट्टी चोरी करने में हमसे तो रोज मांग मांग के खाता था कि मित्र ये दो वो दो, पर आज जब मैं जाऊंगा और फिर जब कहेंगे मित्र सुदामा कुछ खिलाओ पिलाओ तो हम क्या देंगे? मेरा मित्र का मन तो छोटा हो जाएगा, दुख हो जाएगा, इसलिए कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुदामा जी लौट के घर आए, अरे सुशीला घर में कुछ है क्या? खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना। तो देखिए शिक्षा भागवत का, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कथा में जब आइए तो कुछ न कुछ अंतिम तक में कुछ न कुछ सेवा पानी कर देना चाहिए, तो ये विध पूरा हो जाता है। और जितने भी कलश में भाग लिए हैं, जितने भी बहने लोग हैं, तो ये सबसे आग्रह है कि आप कलश के लिए जो सेवा बाकी है वो भी चढ़ा दीजिए, और कलश का जो पुण्य है आपको जरूर मिलेगा। आपके नाम से संकल्प हुआ है, 7 दिन की कथा हुई है, हजारों एकादशी और नाना प्रकार के व्रत का फल आपको इसमें मिलेगा। विश्वास रखिए, कोई खाली यहाँ से नहीं जाएंगे। जो भी इस दरबार में हाजिरी लगाए हैं, ये बागेश्वर बाबा का धाम की तरह है ये कथा, किसी को खाली नहीं जाने देगा, सब झोली भर के जाएंगे। पर ये बात अलग है, आप है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तो इसलिए तो यहाँ सुदामा जी भी कुछ नहीं होने के बावजूद भी कहते कि देखो सुशीला घर में कुछ है। बेचारी सुशीला जैसे घर गई ना, तो उनके बच्चे रो रहे हैं कि माँ मुझे खाना दो, खाना कब बनाओगी, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। ये जीवन में होता है, आदमी एक दिन दाना दाना के लिए मोहताज रहता है, और एक दिन उसके पास इतना धन हो जाता है कि उसे सोच भी नहीं सकता कि यदि चाहे तो 1000 आदमी को रोज खिला दे। ये सबके जीवन की घटना है। किसी के पास एक दिन साइकिल चलने के लिए नहीं होती है, और चाहे तो अभी वो 25 लाख की गाड़ी खरीद ले। हजारों लाखों वर्षा होती रहता है। एक दिन मेरे जीवन में वैसा था, 1 रुपया नहीं था। अभी कहाँ नहीं पता नहीं कहाँ से कब बरस जाता है पैसा, मुझे भी पता नहीं चलता। तो क्या होता है, ईश्वर की कृपा है, सबके जीवन में घटना होती है। तो जो दुख है, गरीबी में है, तो चिंता मत कीजिए, आपका भी दिन आएगा। सब अमीर हो जाते हैं, एक दिन अमीर भी कभी गरीब हो जाते हैं। ये काल का चक्र किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन परंतु ये बात फुल गारंटी है कि जो शुभ कर्म करते रहेंगे उसकी गरीबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। रही मन चुप होए बैठिए, देख दिनन की फेर, अन्नी के दिन जब आई है तो बनत न लगी है देर। सुदामा जी का दिन खराब चल रहा था। गए घर, उसकी सुशीला रो रही है, बच्चे। सुशीला कहती है बेटा तुझे पता नहीं आज एकादशी है, और एकादशी में लोग खाते नहीं हैं, इसलिए बेटा पानी पी के रह जा, और देख कल जब व्रत पूरा होगा ना तो मैं बढ़िया से भोजन बनाऊंगी। क्या करे बेचारे, बच्चा को चुप करना है, बनावटी बात बोल दी, और भीतर भीतर सिसक कर रोने लगी, विधाता तूने इतनी दरिद्री मेरे घर में क्यों दे दिया? घर में एक दाना अन्न नहीं। पड़ोसिन के घर जाती है तो विपत्ति में पहचान होता है अपने पराये का। पड़ोसिन मुंह झाड़ के बोलते रोज तुम मांगने आते, तुम्हारे लिए हम कमाते क्या? धन संपत्ति तुम्हारे हो, तुम्हें दे दो क्या? रोज जब देखो मुंह उठा के आ जाते, चावल दो, गेहूं दो, ये आटा दो, ये दो वो दो, जहाँ नहीं मिलेगा। सुशीला माथा पर हाथ रख कर रोने लगी।
फिर सोचती है कि यदि मैं कुछ लेकर पति को नहीं दूं तो वो जाएगा नहीं, और जब तक वो जाएगा नहीं तो मेरा दिन बदलेगा नहीं। फिर से हाथ जोड़ कर गई, कहती मालकिन थोड़ा सा 2 मुट्ठी चावल दे दो और मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। ठीक है ले जा, लेकिन खबरदार आज के बाद नहीं आना। सुशीला लेकर चली गई, फटे पुराने कपड़े में लपेट कर दे देती है सुदामा जी को। जाइए महाराज, अपने सखा को यह उपहार दीजिएगा और उनसे यह भी बोलिएगा कि इस घर में कब तक एकादशी चलेगा। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। कब तक एकादशी? सुदामा जी चल पड़े, फटे पुराने वस्त्र में चावल लपेटे, पर बेचारे खुद भूखे प्यासे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। पर सुदामा जी को आज सुख से भी प्यार है और दुख से भी प्यार है। भगवान से सब दिन करार यही करते हैं कि तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहूंगा, मेरी लाज तुम्हारी लाज है, मेरा दुख और सुख तुम्हारा सुख दुख है। तो इसीलिए सुदामा जी आज जा रहे हैं भगवान से मिले। आइए सुदामा जी के भाव में हम लोग समझें कि सुदामा जी क्या कहते हुए जा रहे हैं। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार।
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। वो मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। वो मालिक चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन एक दिन राजा विराट के यहाँ कंक बन गए। भीमसेन 10,000 हाथी का बल था, लेकिन रसोइया बन गए। महारानी पट्टरानी राजरानी द्रौपदी महारानी दासी बन गई। क्या बात करते हैं। इसलिए जीवन में ये सुख दुख आता ही रहता है। इसलिए कोई दुखी व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का कभी अनादर और तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वही भगवान है। यदि हम किसी का अपमान करते हैं उसकी दीनताहीनता के कारण, उसके गरीबी के कारण, तो हम साक्षात भगवान का अपमान करते हैं। तो इसलिए आज सुदामा जी सुख दुख को गले लगा रहे हैं, दुख को भी, और भगवान का ही आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के आज चल पड़े अपने सखा से मिलने। देखिए वैसे कहने का है, यदि एक बार भक्त समर्पण हो जाए ना तो दुख में भी उसको सुख मिलना चालू हो जाता है। पांडवों के जीवन में सदा दुख था, लेकिन जब जिस दुख में भगवान को पुकारे वहीं प्रकट हो गए, तो दुख रहा क्या, उसी समय चला गया। रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जन कोय, जठराग्नि में रक्षा किन्ही, असो प्रभु गयो कि सोय। माँ के पेट में कितना दुख होता है, कहते हमको क्या पता था, आप आसमान से टपके हैं क्या? सबको पता है। सब माँ के पेट में सड़ रहे थे 9 महीना, इतना बड़ा फुटबॉल थे बने हुए, आज एकदम बड़का शेर बन गए। एक दिन मच्छर थे, मक्खी बने थे। और यदि भक्ति भजन नहीं किए तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन आदमी इतना स्वार्थी है ना कि भगवान माँ के पेट में जब भगवान उस काल कोठरी से निकालते हैं, ये कहते सरकार भक्ति करूंगा, ध्यान करूंगा, सत्संग करूंगा, दीक्षा शिक्षा लूंगा, लेकिन यहाँ आते तो कहते फुर्सत ही नहीं है। देखते हैं, सोचेंगे। एक बूढ़ी माता को मैं बोला कि दीक्षा ले लो, कहते अभी थोड़े लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, घर जाएंगे, बेटा पोता नहीं तो नातिन से बैठक उठक पर पंचिती करेंगे, तब फैसला होगा। लो, इसलिए माँ के पेट में करार करता है जीव कि दुख से निकालो, लेकिन जब जन्म लेता तो भूल जाता है। एक बार एक सेठ जी गया था पूजा करने, नौकर को बोला जाओ नारियल ले आओ, 5 टकिया दिया, दुकानदार बोला नहीं होगा। सेठ जी अपने से गया, बोला पिछले साल 5 में था, इस साल 20 कैसे हो गया, 4 गुना कैसे दाम बढ़ा, 5 रुपये में 2 नारियल। दुकानदार बोला यदि 5 रुपये में नारियल चाहिए तो गाछ पर चढ़ के तोड़ लो, 5 में हो जाएगा। सेठ जी सोचा कि 15 टका का सवाल है, चलो चढ़िए जाते हैं। और हिम्मत बांध के फाड़ा कस के छरपते छरपते चढ़ गया। चढ़ तो गया, नारियलों तोड़ लिया। अचानक जो नीचे देखा ना तो सेठ जी के पेट का पानी हिलने लगा, डर के मारे। सोचा हे भगवान, जब यहाँ से गिरेंगे ना तो हड्डी पसली चकनाचूर हो जाएगा, चोखा बन जाएंगे आलू का।
तो को बोला क्या, हे भोला बाबा, हे भोला बाबा, जब हम बच गलियो ना तो सब धन संपत्ति तोरे नाम। तो बोला किया, धीरे धीरे उतरने लगा। जब आधा दूर उतरा ना तो मन बदला। कहते भगवान जब सब कुछ आप ही को दे देंगे तो हमको जो 5 गो बाल बच्चा है वो कहाँ जाएगा। ऐसा है कि हम 500 रुपए का लड्डू चढ़ा देंगे। धीरे धीरे उतरने लगा। 5000 का लड्डू को बोला क्या, उतरने लगा। अब उतरते उतरते जब धरती पर टांग ठक गया ना तब गाछ को ऐसे देखा ऊपर से नीचे। बोला भगवान आपने चढ़ब अन्य कुछ चढ़ेब, अब हम चल लियो घर। ये हाल है।